हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिस लर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज प्रीसपोजिशन एंड द टाइप्स ऑफ प्रीसपोजिशन। सो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि प्रीसपोजिशन होता क्या है। प्रीसपोजिशन होती है प्रायर अजम्पशन, पहले से कुछ अज्यूम कर लेना। स्पीकर्स प्रायर अजम्पशंस अबाउट एन अटरेंस इज कॉल्ड प्रीसपोजिशन। ठीक है, अ प्रीसपोजिशन इज एक्चुअली एन इम्प्लिसिट असम्पशन। इम्प्लिसिट असम्पशन होती है हिडन असम्पशन। ठीक है, जो आपने बस सोची होती है, आपके अंदर की असम्पशन होती है जो आपने भी कही नहीं होती, अबाउट द वर्ल्ड और द बैकग्राउंड बिलीफ रिलेटिंग टू एन अटरेंस, जो कि होती है या तो वर्ल्ड के बारे में या फिर आपके बैकग्राउंड बिलीव्स हैं अबाउट रिलेटिंग टू एन अटरेंस। Whose truth is taken for granted, जिसका जो ट्रूथ है is taken for granted का मतलब होता है जो कि अज्यूम किया जाता है कि वो ट्रूथ है इन अ डिस्कोर्स, किसी भी डायलॉग के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैव यू स्टॉप्ड ईटिंग मीट, तुमने क्या गोश्त खाना छोड़ दिया। अब इसके अंदर जो प्री सपोज किया गया है वो ये है कि वो पहले गोश्त खाता था, यू हैड वंस ईटन मीट। फिर दूसरी देखते हैं एग्जाम्पल, हैव यू टॉक टू अली, कि तुमने अली से बात कर ली है। इसका जो प्रीसपोजिशन इसकी ये होगी कि अली लगता है एग्जिस्ट करता है तो उसने बात की है ना। ठीक है, सो इट इज नॉट अबाउट द लॉजिक, ये लॉजिक के बारे में नहीं है बट एन इम्प्लिसिट अजम्पशन, लेकिन ये एक इम्प्लिसिट अजम्पशन है। निगेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन डजंट चेंज इट्स प्रीसपोजिशन, जब हम निगेशन आ जाती है इसकी एक्सप्रेशन में, इसकी प्रीसपोजिशन भी चेंज नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ I want to do it again and I don't want to do it again। अब इसमें मैं करना चाह रही हूँ या नहीं करना चाह रही, लेकिन अगेन के वर्ड से पता लग रहा है कि मैंने पहले ये काम किया हुआ है। बोथ प्रीसपोजेस दैट सब्जेक्ट हैज डन इट ऑलरेडी वन और मोर टाइम्स, मैंने इन दोनों केसेस के अंदर पहले काम कर लिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीसपोजिशन की टाइप्स की। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रीसपोजिशन, सो अब इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन की। एग्जिस्टेंशियल से पता लग रहा है कि हम लोग किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। इट इज़ अ अजम्पशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटीज नेम्ड बाय द स्पीकर। ठीक है, ये अजम्पशन है एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटीज की जिनको नेम दिया है स्पीकर्स ने, या फिर हम कह सकते हैं स्पीकर इज कमिटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटीज और समथिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ अली सेड द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। यहाँ पर अली ने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरनेशनल स्कोप है, क्योंकि मैंने यहाँ कहा कि यहाँ पर बात होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटीज की। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्टेंस है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि द स्पीकर प्रीसपोज्ड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। यहाँ पर जो एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है वो हमारे पास होगी एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। I leave my card, said Mr. Stewart. He placed it on the table. अब यहाँ पर जो एंटिटीज कौन सी हैं, एक कार्ड है और एक टेबल है। सो इसका मतलब ये है कि इट प्रीसपोज दैट कार्ड एंड टेबल एग्जिस्ट। ये हमारे पास होगी एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन। अब बात करते हैं फैक्टिव प्रीसपोजिशन की। इट इज द अजम्पशन दैट समथिंग इज ट्रू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन वर्ब्स। कुछ वर्ब्स के थ्रू हमें पता लगता है कि समथिंग इज ट्रू, या आप कह लें कि सर्टेन वर्ब्स या कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इंडिकेट करती हैं कि समथिंग इज फैक्ट। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ शी डिडंट रियलाइज ही वाज इल, मतलब उसने रियलाइज ही नहीं किया कि वो बीमार है। इसका मतलब ये है, इसके पीछे जो फैक्ट है जो प्रीसपोज किया गया है, ही वाज इल। वी रिग्रेट टेलिंग हिम, इसका मतलब वो रिग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने ऑलरेडी बता चुकी हैं, दे टोल्ड हिम। ठीक है, I wasn't aware that she was married, मुझे पता ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था। इसका मतलब था कि जो उन्हें पता नहीं था वो फैक्ट था, that she was married, so वो married थी, उन्हें पता नहीं था। ठीक है, so I wasn't aware, we regret, realize, ये सारे वर्ड्स जो वो फैक्टिव प्रीसपोजिशन को जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं समथिंग इज अ फैक्ट। ऑलराइट, सो बात करते हैं जी नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन की। It is the assumption that something is not true due to the presence of certain verbs। अब हमें certain verbs के थ्रू पता लगता है कि कुछ जो है वो fact नहीं है, कुछ true नहीं है। Certain verbs या constructions indicate that something is not a fact or not a true। ठीक है, हमें certain verbs के जरिए certain constructions के थ्रू पता लगता है कि कुछ जो है वो सच नहीं है, कुछ जो है वो fact नहीं है। अब मैं कहती हूँ आई ड्रीम डेट आई वॉज रिच, मैंने ख्वाब देखा कि आई वॉज रिच, मतलब ये सच नहीं है, आई वॉजंट रिच। ठीक है,
वी इमेजिन, हमने इमेजिन किया, वी वर इन हवाई, मतलब वो हवाई में नहीं थे। फैक्ट जो है वो ये है कि वो हवाई में नहीं थे। सो ये इसमें जो हमारे पास नॉन फैक्टेड प्रीसपोजिशन जो हुई वो ये है कि वी वर नॉट इन हवाई। ही प्रिटेंड्स टू बी इल, वो बीमार होने का नाटक कर रहा था या प्रिटेंड कर रहा था कि वो बीमार है, इसका मतलब है कि वो इल नहीं था। ही इज नॉट इल। ठीक है, सो आई ड्रीम्ड, वी इमेजिन, ही प्रिटेंड्स, वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, वो हमारे पास नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन को इंडिकेट करें, उसके बारे में बता रहे हैं। सो अब बात करते हैं लेक्सिकल प्रीसपोजिशन की। लेक्सिकल जो है वो क्या प्रीसपोजिशन क्या होती है? द यूज ऑफ फॉर्म विद इट्स असर्टेड मीनिंग, असर्टेड मीनिंग का मतलब होता है सर्टेन मीनिंग, इज कन्वेंशनली इंटरप्रेटेड विद द प्रीसपोजिशन दैट एन अदर नॉन असर्टेड मीनिंग इज अंडरस्टूड। एक असर्टेड मीनिंग के साथ दूसरा एक नॉन असर्टेड मीनिंग भी अंडरस्टूड किया जाता है। इट इज एन assumption दैट इन यूजिंग वन वर्ड, एक वर्ड को यूज करके, द स्पीकर कैन अंडरस्टूड दैट अनदर मीनिंग विल बी अंडरस्टूड। स्पीकर जो है कैन एक्ट दैट कि एक और मीनिंग भी जो है वो अंडरस्टूड किया जा सकता है एक वर्ड के थ्रू। ठीक है, देखते हैं अब। ही मैनेज टू रिपेयर द क्लॉक, अब यहाँ पर जो मैनेज का वर्ड है ये हमें बताएगा। ही मैनेज टू रिपेयर द क्लॉक, एक तो असर्टेड मीनिंग ये हो गया ना कि ही सक्सीडेड, ठीक है, लेकिन एक अलग जो है वो प्रीसपोज की जा सकता है कि ही ट्राइड टू रिपेयर द क्लॉक। ठीक है, उसने ट्राई की रिपेयर करने की। ठीक हो गया। ही डिड नॉट मैनेज टू रिपेयर द क्लॉक, ठीक है, ही डिडंट मैनेज, उसमें उससे मैनेज नहीं हुआ, तो इसका असर्टेड, एक तो सर्टेन मीनिंग ये हो गया कि वो ही फेल्ड, लेकिन जो इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है जो कि नॉन असर्टिव मीनिंग हो सकता है, ही ट्राइड टू रिपेयर द क्लॉक। अगेन यही हो सकता है कि उसने, अगर उससे मैनेज नहीं हुआ, ही डिडंट मैनेज टू रिपेयर द क्लॉक, लेकिन उसने ट्राई तो की ना, और ऊपर है कि ही मैनेज टू रिपेयर द क्लॉक, इसका मतलब है ही ट्राइड टू रिपेयर द क्लॉक। ठीक है, एक देखिए एक और है, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। इसमें स्टॉप्ड का स्मोकिंग का असर्टेड मीनिंग तो ये होगा कि अच्छा उसने स्मोकिंग छोड़ दिया, लेकिन इसका एक अलग मीनिंग ये भी हो सकता है कि ही यूज्ड टू स्मोक, वो स्मोक पहले करता होता था, अब उसने छोड़ दिया। सो इसमें जो लेक्सिकल प्रीसपोजिशन ये होगी कि ही यूज्ड टू स्मोक, एक हमारे पास होगी जो कि हमारे पास नॉन असर्टिव हो गई, और एक जो हमारे पास असर्टिव मीनिंग हो गया ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। अब इस स्टॉप्ड के साथ हमारे पास दो मीनिंग आ गए, एक तो अब एक असर्टिव कि उसने छोड़ दिया, और दूसरा हमारे पास नॉन असर्टिव के मे बी ही यूज्ड टू स्मोक, जो कि पहले स्मोक करता था। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रीसपोजिशन क्या होता है? स्ट्रक्चर प्रीसपोजिशन, इट इज अ प्रीसपोजिशन व्हिच इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स of phrases, or we can say that it is a presupposed that the part of the structure that is already assumed to be true। एक ऐसे part of the structure होता है जिसको हम लोग कह लेते हैं कि already हम assume कर लेते हैं कि वो true है। फॉर एग्जाम्पल ये ज़्यादातर होता है WH क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ when did he leave, और जब मतलब मैंने पूछा है when did he leave, इसका मतलब है कि वो अब चला गया होगा, मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ कि when did he leave, कब उसने जो है वो छोड़ा। ठीक है, सो ही लेफ्ट, मतलब अब इसकी जो प्रीसपोज है जो हमने ट्रूथ कंसीडर कर लिया कि इसका मतलब है वो छोड़ चुका हुआ है, ही लेफ्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जिसको हम पूछ रहे हैं ही इज सेलिंग समथिंग, एक्स इज सेलिंग समथिंग। ठीक है, व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे, अब इसका मतलब ये है कि मैं उसे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे। इसमें जो स्पीकर प्रीसपोज कर रहा है कि देयर इज अ डिवाइस, कुछ ना कुछ गैजेट वहां पर मौजूद है। ठीक है, सो ये ट्रूथ है कि वहां पर कुछ ना कुछ गैजेट मौजूद है, इसी वजह से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज दैट गैजेट, वो गैजेट क्या है। ठीक है, अब जी बात करते हैं काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन क्या होता है। इट इज अ assumption that what is presupposed is not only true, ना सिर्फ ये सच भी नहीं होता, बट इट इज ऑपोजिट टू व्हाट इज ट्रू। ये एक तो सच भी नहीं होता और एक्चुअली में ऑपोजिट, जो सच होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट भी होता है। ठीक है, फैक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये ज्यादातर हमारे पास जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें यूज होता है, जिसमें हम लोग इफ का यूज करते हैं। मतलब जिस टाइम अट्रेंस हो रही होती है ना, उस अट्रेंस के टाइम पे वो बात ऐसी नहीं होती जब वो अट्रेंस हो रही होती है। मैं अगर कह रही हूँ, अभी मैं कहती हूँ इफ आई वरंट इल, अगर मैं बीमार ना होती, इसका मतलब यह है कि एट द टाइम ऑफ अट्रेंस मैं इल हूं। तो अगर मैं कह रही हूँ मैं बीमार ना होती, ठीक है, मैं बीमार ना होती, मैं कह तो रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, बिकॉज आई वॉज इल। ठीक है जी, सो इसको ये भी कहते हैं कि अपनी पर्सनल डिजायर्स के बारे में बताना, जो आपके माइंड में होती हैं, आपकी पर्सनल जो विशेस होती हैं, उसको भी हम लोग उसकी जो एग्जांपल्स होती हैं उनको भी हम काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन में ऐड करते हैं। जैसे कि इफ आई वरंट इल, अगर मैं ना होती, तो इसका मतलब है अभी मैं
बीमार हूँ, जो कि हमारे पास जो अभी का सच है, जो एट द टाइम ऑफ अटरेंस का सच है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय दैट हाउस। अगर मेरे पास जो इनफ मनी होती, मैं वो घर खरीदती। अब इसमें ये है कि इफ आई हैड इनफ मनी मतलब एट द टाइम ऑफ अटरेंस मेरे पास वो इनफ मनी नहीं है। जो अभी की जो अटरेंस कर रही हूँ उसके बिल्कुल एक तो वैसे भी सच नहीं है, और जिस टाइम अटरेंस कर रही हूँ उस टाइम का जो ट्रू है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, बिकॉज इस टाइम एट द टाइम ऑफ अटरेंस मेरे पास वो मनी नहीं है। ठीक है, so this was all about. Thank you so much.